वो चाहते हैं कि किसी की जान ना ज़ाया जाए। उन्होंने अब कॉल दे दी है अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि हमारे जो दो मुतालबात हैं जो कई हफ्तों से वो मांग रहे हैं कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आपको पता है कि इमरान खान जब ये 9 मई का वाक़या हुआ था उसके बाद से जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं कि 9 मई की जो तहकीकात हैं एक जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नीचे बननी चाहिए जो तहकीकात करें 9 मई की। लेकिन अब उन्होंने कहा उसके ऊपर उन्होंने जब 26 नवंबर हो गया तो उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करे। और दूसरा मुतालबा उन्होंने कहा जो गैर कानूनी तरीके से हमारे इतने लोग जो सियासी जिसको कहते हैं सपोर्टर्स हैं उनको आपने जो कैद में रखा हुआ है उनको रिहा किया जाए। और उन्होंने कहा था अगर आपके ये दो मुतालबात नहीं पूरे करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि जो लोग रेमिटेंसेस बाहर से भेजते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्यों कॉल देंगे, ये भी उन्होंने बताया। कहते क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको बहुत अच्छी तरह समझते हैं, वहाँ पे मीडिया आज़ाद है, उनको उनके पाकिस्तान की सारी खबर है, उनको पाकिस्तान का दर्द है, वो पाकिस्तान के लिए रोते हैं। लोग फ़ोन करके हमें बताते हैं कि हमें कितनी फ़िक्र है पाकिस्तान की, वो अपने मुल्क की फ़िक्र कर रहे हैं। और अब वो उनको कॉल देंगे क्योंकि उन्हीं के जो रिश्तेदार हैं यहाँ पे उन सब का किसी न किसी से राब्ता है, या उनके रिश्तेदार हैं जो जेलों में हैं जिनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है या जो शहीद हुए हैं। अब वो उन्होंने कहा है कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इतवार से अगर ये दो मुतालबात पूरे नहीं होते तो मैं उनको कॉल दे रहा हूँ कि अपनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजना बंद कर दें, ताकि इस हुकूमत को पता चले कि जिन पाकिस्तानियों के साथ आप जुल्म कर रहे हैं अगर आप उनके साथ जुल्म करेंगे तो वो भी अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पैसे उनके अपने अगर वो चाहें वो भेजें, अगर वो चाहें वो ना भेजें। तो आपको भी पता चलना चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जो रवैया है उसके बाद आप पाकिस्तान इनके मेहनत के पैसे से आप पाकिस्तान उनके पैसों पे खड़ा है बनस्बत इसके कि आप समझें कि किसी लोन लेकर जो आप बैंकों से लोन लेते हैं उसके ऊपर पाकिस्तान नहीं चल रहा, हमारे अपने लोगों की मेहनत से चल रहा है। तो ये उनका पैगाम था। और दूसरा मैं आपका बता दें, हाँ, लेकिन दूसरा मैं आपको बता दूं जो आज का केस था, आज का केस जो अलकादिर का था आज वो कंक्लूड कर रहे थे और आज यकीन करें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि हमें ये भी पता है कि काजी फायज़ ईसा ने, आपको याद होगा, एक दफ़ा इंडिकेशन दे दी थी या इनको इशारा दे दिया था जज को कि आपने केस कोई और हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में, मनाल का कोई केस था जिसमें काजी फायज़ ईसा, क्योंकि हर ऐसे काम में काजी फायज़ ईसा का नाम हमेशा याद रखा जाएगा, उसने ये कह दिया था कि ये खदशात हैं कि ये जो पैसे थे 190 मिलियन डॉलर जो मलिक रियाज ने पाकिस्तान दिए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये पैसे शायद चोरी के हों, यही कहा था ना उसने। तो अब उसको बेसिस बनाकर ये जो यहाँ का जज है, आज केस ख़त्म हो गया, वहाँ पे सारी जो आर्ग्यूमेंट्स थी वो ख़त्म हो गई थी। और आपको मैं ये बता दूँ कि पक्का फ़ैसला किया हुआ है, जज से लग रहा है कि पीर वाले दिन ये उनको सज़ा इमरान खान को इस केस में दे देंगे। और ये भी मैं बता दूं कि आज जो हमने सुना है और बहुत दुख हुआ है, हम आपको ये बता दें, बहुत दुख है सुन के कि आज ये पता चला है कि अगर आप वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के और अगर आप लोगों की कोई भलाई के लिए प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, जैसे अल कादर यूनिवर्सिटी जिसमें सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुफ्त इनको तालीम मिल रही है, अगर आप ये काम करना चाहेंगे तो आपको इस चीज़ के लिए पाकिस्तान में सज़ा मिलेगी। ये अगले हर वज़ीर आज़म के लिए होगा कि अगर आप पाकिस्तान को लूट के ले जाएं तो आप दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के बच्चों के लिए मुस्तक़बिल के लिए काम करेंगे तो आप जेल में जाएंगे। ये पाकिस्तान का इस वक्त
निज़ाम चल रहा है। और मैं चाहूँगी कि वो सलमान सफदर साहब जो हमारे लॉयर्स हैं, माशाल्लाह इन लोगों ने कितनी मेहनत की है, ज़हीर अब्बास साहब और उस्मान गिल साहब और सलमान सफदर साहब, मैं चाहूँगी खालिद यूसुफ भी हैं, इनके बहुत मेहनत, हम जितने घंटे इन्होंने जेल में आके और कितनी मेहनत की, और आप कई लोग हैं जो जानते हैं कि किस तरह ये लोग आते हैं और आप लोगों के साथ खड़े होते हैं। अब हम चाहेंगे कि सलमान सफदर साहब थोड़ा सा बता दें कि इमरान खान को सज़ा किस चीज़ में मिलने लगी है। देखिए जी, आज तकरीबन 1 साल के बाद दोबारा हम उसी लोकेशन पर खड़े हैं जहां सर्दियों में पिछले साल हम साइफ़र, इद्दत निकाह और तोशा खाना केस में हमने बैक टू बैक प्रोसिक्यूशंस फेस की और कन्विक्शंस ली। सो सर्दियों के बाद तमाम गर्मियां हम इसी एफ़र्ट में हम रहे और कामयाब रहे उस एफ़र्ट में कि जब उन कन्विक्शंस की करेक्टनेस हाई कोर्ट ने चेक की तो उन सब में इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को इक्विटल उनको मिला और वो बाइज़्ज़त बरी हुए उन तमाम केसेस से। आज अलकादिर केस जो गुज़िश्ता 1 साल से चल रहा था, आज उसके फ़ाइनल आर्ग्यूमेंट्स अपने कंप्लीशन को पहुँचे हैं और अभी कुछ ही देर पहले हम कंसेंट के साथ इसमें इमरान खान साहब की लीगल टीम की और सरकार की कंसेंट थी कि आज हम लेट आवर्स तक काम करेंगे। मैं इस बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। तो हमारी म्यूचुअल रज़ामंदी से 1 साल से जो केस चल रहा है, हम उसमें इसलिए भी चाहते हैं कि तेज़ी से फ़ैसले हों क्योंकि पैटर्न यही देखा है अनफॉर्चुनेटली कि नीचे ट्रायल कोर्ट्स में हम जहाँ भी पेश होते हैं सिर्फ टाइम कंज्यूम होता है और मेरिट्स को नहीं देखा जाता और एंड में सज़ा हो जाती है, और फिर हम फाइनली इवेंचुअली हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है इंसाफ लेने के लिए और उसमें बड़ा टाइम सर्फ हो जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा, पिछले साल की तमाम सज़ाएं सर्दियों में मिलने वाली, गर्मियों में जब हमने उनसे निजात हासिल की उन सज़ाओं से, तो सरकार ने दोबारा चूँकि केसेस सारे ख़त्म हो गए और इमरान खान साहब तमाम केसेस में बरी हो गए और बाइज़्ज़त बरी हो गए, और वो तमाम केसेस बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुए, चाहे वो इद्दत निकाह हो, चाहे वो साइफ़र हो, चाहे वो तोशा खाना केस हो। तो आज एक ही दिन में दोबारा 2 केसेस की दोबारा सरकार नज़र रखे बैठी है कि तोशा खाना 2 का आगाज़ किया जाए और अलकादिर को कंक्लूड किया जाए। मैं आज अदालत में होने वाली या एविडेंस में जो चीज़ें आईं वो मैं कुछ बातें ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले मैंने अलकादिर के ऊपर कभी भी मीडिया से बात नहीं की या इमरान खान साहब का मौक़िफ़ क्या रहा है वो कभी भी आपके आगे नहीं रखा। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी हम मीडिया के करीब से भी गुज़रते हैं तो वो एक सवाल पूछते हैं कि 190 मिलियन पाउंड के केस का क्या बना। तो पहले मैं इस बात की वजाहत कर दूं कि जो अमाउंट आया वो 190 मिलियन नहीं, वो 171 मिलियन पाउंड्स था, और वो अमाउंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मलिक रियाज की फैमिली की तरफ से वो अमाउंट आया, और वो अमाउंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 4 साल पड़ा रहा। और एविडेंस में ये भी बात आई कि उस अमाउंट को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने विद द कंसेंट उसने उस अमाउंट को इन्वेस्ट भी किया जिसमें कुछ प्रॉफिट लगा। तो पहली बात तो ये कि जितने पैसे मलिक रियाज साहब के पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में आए वो तमाम के तमाम उसमें 1 रुपया 1 पैसा भी उसमें कम नहीं हुआ, बल्कि उसमें इजाफ़ा हुआ। और इजाफ़ा होने के बाद आज भी वो तमाम पैसा हुकूमत पाकिस्तान के पास है, ना उस पैसे का 1 पैसा इमरान खान साहब की जेब में आया, उनकी अकाउंट में आया या उनके अलकादिर ट्रस्ट में आया, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन, ये पैसा यूके ने मलिक रियाज की फैमिली का फ्रीज़ किया, यूके ने उनका पैसा डी फ्रीज़ किया, और ये बात साबित नहीं हो सकी कहीं पर भी कि जो पैसा यूके ने फ्रीज़ किया वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम था या फ्रूट्स ऑफ पॉइजनस ट्री थे।
जब उसका कोई एविडेंस और सबूत ही पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं, तो फॉर ऑल पर्पसेस वो मलिक रियाज का लेजिटिमेट और लीगल पैसा होगा जिस पे किसी क्रिमिनल कोर्ट का कोई क्लेम नहीं होगा। वो पाकिस्तान आया और पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान के पास वो तमाम पैसा मौजूद है। मैं साथ ही साथ आपको ये बताता चलूँ कि आज हमने अदालत को ये बात बताई कि इधर 2 पार्टीज़ प्रोसिक्यूट हो रही हैं, मलिक रियाज साहब और उनकी फैमिली, इधर से इमरान खान साहब और उनकी अहलिया, और कुछ लोग और जो एसोसिएटेड हैं, जिसमें मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब हैं और साथ में जुल्फ़ी बुखारी साहब भी जो हैं वो भी प्रोसिक्यूट हो रहे हैं, मगर उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार दिया है कि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इमरान खान साहब के हवाले से बताने से पहले हमने अदालत को ये बात आज बताई कि मलिक रियाज साहब और उनकी फैमिली, हमेशा से हमने यही देखा है एज पाकिस्तानी सिटीजन्स कि फिलंथ्रॉपी के काम में, डोनेशन के काम में, कार खैर के काम में, चैरिटी के काम में, सोशल वर्क के काम में और ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ में मलिक रियाज की फैमिली ने हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उन्होंने ख़ुद लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे ज़लज़ला हो, चाहे फ्लड्स हों, चाहे दस्तरखान हो, हम चलते फिरते देखते हैं कि कौन अल्लाह ताला की मखलूक के लिए काम करता है, तो मलिक रियाज साहब की फैमिली ने हमेशा काम किया है। इमरान खान साहब के ऊपर बात करते हुए हमने कोर्ट को आज असिस्ट किया कि क्रिकेट का मैदान छोड़ते ही इमरान खान साहब ने सोशल वर्क पे अपना सारा फोकस और अटेंशन डाइवर्ट की। स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल उन्होंने लाहौर में शौकत खानम के नाम से बनाया। पूरे पाकिस्तान का उस पर एतमाद है, पूरी दुनिया का उसके ऊपर एतमाद है, उसके इलाज पर भी। और उसके बाद उस कैंसर हॉस्पिटल ने वो एक्सपैंड होता गया और फिर वो पेशावर गया और अब कराची में अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इन प्रोसिक्यूशंस की वजह से खान साहब ने आज बार बार कहा कि इस बात को हाईलाइट करो कि वो कैंसर हॉस्पिटल कराची का नहीं बन पा रहा बिकॉज़ 2 साल से मैं जो कैद काट रहा हूँ और जो क्रिमिनल केसेस हैं उसकी वजह से हम अपने चैरिटी वर्क को वैसे आगे कंटिन्यू नहीं कर सक रहे। इमरान खान साहब ने ट्रायल कोर्ट को अपने जवाब में बड़ा मुफस्सल जवाब उन्होंने लिखा है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की आवाम ने आज दिन तक ये जितना भी चैरिटी वर्क हुआ है ये उनकी सपोर्ट से हुआ है और उनके ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो उन्होंने इमरान खान साहब के कायम करदा जितने भी चैरिटी और ट्रस्ट वर्क है उसमें दिल खोल के हमेशा डोनेशंस उन्होंने दिए। कभी कोई उंगली नहीं उठी, कभी एक पैसे की उसमें करप्शन नहीं हुई और वो बहुत स्मूथ ऑपरेशंस होते रहे। वरना अगर कोई माली बेज़ाब्तगियाँ होती या कोई एम्बेजलमेंट या मिस अप्रोप्रिएशन का केसेस होते तो मेरा ख्याल है सबसे पहले शौकत खानम हॉस्पिटल का ऑडिट जो करवाया गया और जिसमें कुछ ना निकला तो उसके ऊपर केसेस ये बनाए जाते। सो शौकत खानम हॉस्पिटल के साथ साथ हेल्थ केयर में इमरान खान साहब ने बहुत काम किया और उसके बाद नमल एजुकेशन का प्रोजेक्ट भी जो है, इट्स अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूट नमल यूनिवर्सिटी, वो भी एक साथ साथ पैरेलल चल रही थी। अब सरकार ने अपना केस क्या बनाया? सरकार ने अपना केस ये बनाया कि इमरान खान साहब ने मलिक रियाज और उनकी फैमिली की मदद की कि वो पैसा पाकिस्तान ले आएं और उसके बदले मलिक रियाज साहब ने इमरान खान साहब को अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट जो है वो स्पॉन्सर किया और बना कर दिया। जब आप नैब का रेफरेंस पढ़ेंगे और चार्ज पढ़ेंगे तो आज से पहले तक ये तासुर आता था कि वो एक गोस्ट प्रोजेक्ट है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई ज़मीन जो है वो उसको हड़प कर लिया गया है, पैसे खा लिए गए हैं। मगर जब एविडेंस रिकॉर्ड हुआ तो ये बात सामने आई कि अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट इज़ फंक्शनल, इज़ ऑपरेशनल, इट एग्जिस्ट with many students receiving free education, quality education. गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एफिलिएटेड है, लम्स की फैकल्टी वहाँ पर आती है और उसको मलिक रियाज साहब ने जो लैंड गिफ्ट किया और उसके बाद उसको स्पॉन्सर किया, उसकी कंस्ट्रक्शन को, और वहाँ पर फर्नीचर और स्टूडेंट्स के लिए जो सहूलियात अवेलेबल हैं। सो कहना हम ये चाह रहे हैं कि चैरिटी वर्क और ह्यूमैनिटेरियन वर्क
اگر اس نے بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی زد میں آنا ہے تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. تو اس کے بعد کوئی بھی پاکستان میں سوشل ورک کرنے سے بھی اجتناب کرے گا اور گھبرائے گا اور ہیزیٹیٹ کرے گا کہ اس کے اوپر بھی کرمنل کیسز بن جاتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک کی جو ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے، جو میرا خیال ہے کہ اس ایویڈنس کو پڑھنے کے بعد جج صاحب یقیناً عمران خان صاحب کو بری کریں گے، اور بری کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ جب سرکار کے گواہوں نے یہ کہہ دیا